बेटा कक्षा 11 के बच्चों, तुम लोगों ने प्रॉब्लम पूछी थी, मैंने लिख दी एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ का सेकंड पार्ट। और इधर 7वां क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछा है, 9वां और 10वां क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछा है। तो बेटा कोशिश करते हैं कि पहले तुम्हारी प्रॉब्लम निपटा दी जाए, फिर आगे का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्थ का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज है आपकी 2.1। तो बेटा फोर्थ के सेकंड पार्ट में इसने दिया, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, तो ए और बी अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। बिल्कुल सही बात है भाई। हमारे पास ए बी क्या है? अरिक्त है। अरिक्त का मतलब आपने ए बी मान लिया और बी भी आपने सपोज करो 1 2 मान लिया। तो भाई ए क्रॉस बी जो आएगा आपके पास वो भी अरिक्त आएगा। ए अरिक्त का मतलब A1 आएगा आपके पास, वो A2 आएगा आपके पास, वो फिर आएगा B1 और फिर आएगा B2। मुझे लग रहा है यही आएगा शायद। आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट तो करना सीख ही लिया था। तो ये कह रहा है आपको क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय इस प्रकार की x बिलोंग्स टू ए तथा y बिलोंग्स टू बी। इस प्रकार कि x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी, कि x जो है वो काहे में बिलोंग कर रहा है? ए में, यानी इसके अंदर क्या है आपका x और इसके अंदर क्या है आपका y। तो बात तो सही है, फिर क्या दिक्कत है? तो बेटा बात तो सत्य है, फिर इसने गलत थोड़ा ही बात इसने कही। भाई इसने आपको ये दिया है, मैं थोड़ा और डिटेल में लिख देता हूँ। इसने आपको ये दिया है आपको कि भाई ए क्रॉस बी का जो क्रमित युग्म है वो क्या है बेटा? ए क्रॉस बी का क्रमित युग्म एक्स वाई। तो एक्स वाई का मतलब प्रथम घटक, और प्रथम घटक के अवयव कहाँ से आते हैं? पहले वाले से, यानी ए से। और द्वितीय घटक के अवयव कहाँ से आते हैं? बी से। तो इसको आप ऐसे तो लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। इसमें गलत कहाँ है भाई? कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, बिल्कुल कथन सत्य है। क्योंकि प्रथम घटक का जो अवयव है वो पहले वाले से आता है ए से, और दूसरे घटक का अवयव जो है वो दूसरे वाले से आता है बी से। और वही बात इसने यहाँ लिखी, तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। उसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बेटा 7 में इसने क्या कहा है? मान लीजिए ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, सी बराबर 5 6, डी बराबर 5 6 7 8। सत्यापित कीजिए कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो बेटा इसमें तो आप लोगों को जांच करनी पड़ेगी भाई, इनको करके देखने पड़ेंगे। चलो, मुझे लग रही थी, उम्मीद थी तुम लोग कर ही लोगे। 7वें के फर्स्ट पार्ट को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। भाई 7वें का फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये ध्यान दे मेरी बात पे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये बात हमें प्रूव करनी है। तो क्यों ना बेटा पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें। तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग बी इंटरसेक्शन सी की जरूरत है हमें, तभी तो आप ए के साथ क्रॉस करोगे यहाँ। तो सबसे पहले आपने लिखा बी इंटरसेक्शन सी। तो भाई बी और सी में कॉमन देखो क्या आ रहा? बी में है 1 2 3 4, भाई किताब में सब देखते रहे, और सी में है 5 6। तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो बी इंटरसेक्शन सी तो आपके पास खाली आ गया। अब आप ए का क्रॉस करोगे, किसके साथ क्रॉस करोगे भाई? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो जब बेटा आप ए का क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ करोगे तो ए में तो चलो आपके पास अवयव है, ए में क्या है आपके पास? 1 2। अब क्रॉस करा आपने किसके साथ? खाली वाले के साथ। तो बेटा ए 1 2 का जब क्रॉस करोगे इधर रिक्त समुच्चय के साथ तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय, समीकरण नंबर 1। भाई जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा? भाई क्रॉस प्रोडक्ट होने के लिए तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए थे? अरिक्त। उसके बाद बेटा आपने राइट हैंड साइड ले ली। राइट हैंड साइड में क्या कहा इसने? ये है आपकी राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले आप ए क्रॉस बी कर लें। तो बेटा ए क्रॉस बी करने के लिए आप ए को रखें पहले 1 2 क्रॉस बी, और बी था आपका 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मुझे उम्मीद है क्रॉस तो तुम कर ही दोगे यहाँ से। क्रॉस कैसे होती है? 1 1 1 2 1 3 1 4 हुआ। अब आप 2 का लिखेंगे यहाँ से 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ये कर दिया बेटा हमने ब्रैकेट बंद।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को। तो ये A क्रॉस B हो गया। अब A क्रॉस B के बाद दूसरा इसने पूछा है तुम्हारे से A क्रॉस C। तो A क्रॉस C में भी ऐसे ही लिखो 1 2 और क्रॉस करेंगे C के साथ, और C में क्या है आपके पास 5 6। तो बेटा जब 1 2 का क्रॉस 5 6 के साथ करेंगे तो 1 5, और यहाँ आया 1 6, यहाँ आया 2 5, और यहाँ आया आपके पास 2 6। तो बेटा अब हमें इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि भाई क्रॉस के जो एलिमेंट है वो तो पूरे के पूरे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है। तो इधर का ऑर्डर्ड पेयर कोई भी उधर के ऑर्डर्ड पेयर से मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन करोगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो ये आपके पास क्या आएगा, ब्लैंक सेट यानी रिक्त समुच्चय। तो पहले वाला भी आपका क्या आया था बेटा, रिक्त समुच्चय। दूसरा भी क्या आया आपका, रिक्त समुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इट्स ओके। तो भाई इनमें घबराओ मत, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही, इसका मतलब ये थोड़ा ही तुम घबरा के बैठ जाओ। सेकंड पार्ट खुद कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने मेरे से पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो बेटा मैं 9 और 10 भी तुम्हें बताऊंगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। देखो बेटा 9वां क्वेश्चन पहले आप किताब से पढ़ लें। मान लीजिए कि A और B दो समुच्चय है, ओके, जहां नंबर ऑफ A बराबर 3, यानी A के अंदर जो अवयव है वो कितने हैं, 3। नंबर ऑफ B बराबर 2 और B में कितने अवयव हैं, 2। यदि x1, ओके, x1 के साथ साथ दूसरा क्या दिया है इसने भाई, y2 z1 A क्रॉस B में है, तो A और B को ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, जहाँ x y z भिन्न भिन्न अवयव है, जहाँ x y z क्या है, भिन्न भिन्न अवयव। तो बेटा बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ तुरंत। देखो बेटा ध्यान से देखो, नंबर ऑफ A 3, यानी A में अवयवों की संख्या कितनी है, 3, और B में अवयवों की संख्या कितनी है, 2। जब आप A क्रॉस B करोगे तो कितने अवयव आने चाहिए, 6। बात पे ध्यान दो मेरी। जब आप A क्रॉस B करेंगे कितने अवयव आने चाहिए, 6, जबकि अवयव कितने आए, एक अवयव x1, क्योंकि A क्रॉस B का तो ऑर्डर्ड पेयर पूरा का पूरा ही एक अवयव कहलाता है। दूसरा आया y2, तीसरा आया z1। बाकी 3 हमारे पास नहीं है, हमने डॉट 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 लगा के और छोड़ दिया। भाई जब नहीं है हमने डॉट लगा के छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा इस ऑर्डर्ड पेयर में ये बताओ मुझे, ये क्या है आपका प्रथम घटक। तो प्रथम घटक कहाँ से मिलेगा आपके पास, A में से। तो इसका मतलब A के जो अवयव हैं आपके पास वो क्या होगा, x, क्योंकि बेटा x जो आया वो कहाँ से आएगा, A में से, क्योंकि प्रथम घटक के अवयव सारे कहाँ से आते हैं, पहले वाले में से, और द्वितीय घटक के सारे कहाँ से आते हैं, B में से। तो सारे ऑर्डर्ड पेयर में आप देखते चलो, ये क्या है प्रथम घटक, तो प्रथम घटक का मतलब कहाँ रखो इसको, A में। ये क्या है प्रथम घटक, इसको भी कहाँ रखो, A में, और ब्रैकेट कर दो बंद। भाई A में 3 ही तो अवयव थे और तीनों हमारे पास मिल गए x y z, तो A है आपका x y z। अब बेटा B लिखो आपके पास, B में कौन से अवयव होंगे, द्वितीय घटक के। तो देखते चलो भाई, ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड नंबर पे जो होता है वो क्या होता है, द्वितीय घटक। तो यहाँ आपने द्वितीय घटक लिख दिया, तो एक इसका मतलब कहाँ से आया होगा, B से, तो B में मैंने लिख दिया 1। अगले ऑर्डर्ड पेयर में चलो y2, तो ये क्या होगा बेटा, द्वितीय घटक का। तो द्वितीय घटक का मतलब यहाँ हमने लिख दिया 2। इट्स ओके। अब आप इससे आगे बढ़ो, इससे आगे बढ़ने में क्या है, तीसरे ऑर्डर्ड पेयर में चलो z1, तो z1 का मतलब 1 क्या होगा, द्वितीय घटक में। तो बेटा यहाँ 1 आप लिखो, लेकिन रोस्टर रूप में आप क्या करते हैं, एक अंक को या एक अवयव को दोबारा रिपीट नहीं करते, तो 1 को आप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इसने कहा है नंबर ऑफ B बराबर 2, तो इसके अंदर 2 ही अवयव है, 2 ही अवयव है, तो इसको आप यहीं बंद कर दें, कोई चिंता का बात नहीं। भाई रोस्टर रूप में आप रिपीट थोड़ा ही करते हो, भाई रोस्टर रूप में आपको रिपीट करने की आवश्यकता क्या है, कोई जरूरत ही नहीं। और रिपीट करने की इसलिए भी आ सकते नहीं क्योंकि B में 2 ही अवयव, 2 हमारे पूरे हो गए, तो टेंशन खत्म, ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं 10वें क्वेश्चन। बेटा 10वां क्वेश्चन भी बिल्कुल 9वें जैसा है। कुछ बच्चे तो मुझे उम्मीद है मन मन में कह भी रहे होंगे कि अब हमने 9वां कर लिया, 10वां तो ईजी है। 10वें में सबसे बड़ी बात है A क्रॉस A। A क्रॉस A का मतलब क्या हुआ कि A का कार्तीय गुणन A के ही साथ, तो जब A का कार्तीय गुणन A के ही साथ हो रहा है तो प्रथम घटक के अवयव भी कहाँ मिलेंगे बेटा, A में, और द्वितीय घटक के अवयव भी कहाँ मिलेंगे, A में। ध्यान दे मेरी बात पे भाई। अब से पहले प्रथम घटक के सारे अवयव कहाँ से मिलते थे, A में।
और द्वितीय घटक के सारे मिलते थे बी में यदि ए क्रॉस बी होता था। लेकिन यहाँ तो ए की गुणा ए के साथ ही हो रही, तो इसका मतलब प्रथम घटक के भी सारे ए में मिलेंगे, द्वितीय के भी सारे ए में मिलेंगे। अब बेटा ए क्रॉस ए के दो अवयव आपको दिए हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है। ओके होगी यहाँ तक की बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ए सेट को लिखना शुरू करें। अच्छा एक बात और लिखें यहाँ से आप लोग, आपको दिया है ए क्रॉस ए में 9 अवयव है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई, 3 होगी। क्यों होगी 3? क्योंकि ए क्रॉस ए करेंगे 3 तिया 9, तो ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी 3। अब बेटा ए में आप लिखें क्या क्या अवयव होंगे। यहाँ चलो आप लोग जो ए क्रॉस ए के अवयव हैं, ये आया बेटा, ये प्रथम घटक का अवयव है, तो कहाँ मिलेगा ए में, तो ए में आप -1 लिखो, ये लिख दिया ए में हमने -1। अब यहाँ चलो बेटा आप लोग 0, ये क्या है प्रथम घटक का अवयव, तो ये भी कहाँ मिलेगा ए में, तो 0 को आपने यहाँ रख दिया, इट्स ओके। अब आप चलो द्वितीय, तो बेटा ये क्या है आपका द्वितीय घटक का अवयव, तो द्वितीय घटक भी इस बार कहाँ मिलना, ए में ही, तो इसका मतलब ये भी कहाँ होगा ए में, तो ए में ऑलरेडी पहले ही 0 लिखा हुआ है, इसको आप रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा रोस्टर रूप में हम कोई रिपीट नहीं करते। आगे बढ़ो, 0 हो चुका, ये द्वितीय घटक का अवयव, तो ये भी कहाँ मिलेगा ए में, तो इसका मतलब आप इसको ए में रखो 1 और ब्रैकेट कर दो 1। देखो भाई ए में आपके पास 3 ही तो अवयव हैं और 3 अवयव हमने लिख दिया, तो ब्रैकेट बंद। ये तो पूछा था इसने तुम्हारे से कि ए को बताइए ए क्या होगा। अब ये कह रहा है कि ए क्रॉस ए को भी लिख दीजिए, तो मुझे नहीं लगता बेटा ए क्रॉस ए लिखने में किसी को कोई समस्या है। ए की गुणा ए के साथ कर दो आप लोग जरा, कितने 9 अवयव आएंगे, 9 के 9 आप लिख दो। तो बेटा मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को किसी किस्म की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, फिर भी कोई समस्या होती है बेटा आप लोग एक बार उसको सॉल्व करें, 2 बार सॉल्व करें, और फिर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछें। तो बेटा आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, संबंध। संबंध यानी रिलेशन। ओके बेटा रिलेशन के लिए आपको मैं बड़ा ही डीपली तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। अब बेटा तुम लोग समझें, नहीं समझेंगे आप लोग इसको फिर से मेरे से पूछेंगे। देखो सबसे पहली बात यह है कि संबंध से स्पष्ट हो रहा है जैसे माता पिता, तो बेटा माता का पिता के साथ, पिता का माता के साथ कैसे संबंध है, ठीक है। भाई बहन, तो भाई का बहन के साथ, बहन का भाई के साथ एक संबंध है। तो बेटा यहां भी संबंध जो होगा गणित की परिभाषा के अनुसार होगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, मान लो आपने एक सेट लिखा ए और ए के अंदर आपने लिख दिया 1 2 3, क्लियर। फिर आपने एक सेट लिखा बी और बी के अंदर आपने लिख दिया चलो आपने लिख दिया 4 5, ओके। तो बेटा ए के अंदर लिखा है 1 2 3, बी के अंदर लिखा है 4 5। तो संबंध बाद में, सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा बेटा। तो ए क्रॉस बी क्या है आपके पास भाई, ए क्रॉस बी जब हम करेंगे ये लोग सभी सीख गए होंगे, इसको आप लिखेंगे 1 4 1 5, फिर यहाँ लिखेंगे 2 4 2 5, ठीक है बेटा। फिर यहाँ लिखेंगे आप 3 4 और यहाँ लिखेंगे 3 5। क्लियर होगी यहाँ तक की बात। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात तो सबने पढ़ी रखी है, कोई समस्या का विषय नहीं मुझे दिखाई दे रहा। तो बेटा अगर हमारे पास 2 सेट दिए हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी निकालना मैं कल से ही तुम्हें सिखा रहा हूँ, आज मैंने फिर से तुम्हें बता दिया। तो ए क्रॉस बी तो सभी को क्लियर है। अब बात आती है संबंध की। तो बेटा संबंध होता क्या है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है इसके अंदर जो पहला होता है ये क्या होता है, प्रथम घटक का अवयव। दूसरा क्या होता है, द्वितीय घटक का अवयव। अब प्रथम घटक के अवयव और द्वितीय घटक के अवयव के बीच में एक रिलेशन ये देगा तुम्हें। कैसे देगा रिलेशन ये इस तरीके से देगा कि भाई आर एक रिलेशन है आपके पास एक्स वाई सच दैट, इसने कुछ भी दे दिया भाई, इसने यहाँ कितना दे दिया, सपोज करो y बराबर x प्लस 2, जहां x बिलोंग्स टू a
और y बिलोंग्स टू b। ये दिया बेटा इसने, देखो इस तरीके से दिया इसने, r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 2, और जहां x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। यानी कहने का मतलब कि ये जो आपका y है ये x से 2 ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा ऐसो को जरा छांटे ऊपर से हम लोग, भाई ये लिखा है हमारे पास तो a क्रॉस b पूरा का पूरा। तो यहाँ देखो y का मान x से कितना ज्यादा है 3, तो ये तो हमारे काम का नहीं है, काट दो। y का मान x से कितना ज्यादा है आपके पास, कितना ज्यादा है भाई, y का मान x से 4 ज्यादा, ये भी हमारे काम का नहीं है। यहाँ देखो बेटा y का मान x से कितना ज्यादा है 2, तो ये हमारे काम का है। y का मान x से कितना ज्यादा है 3, ये हमारे काम का नहीं। y का मान x से कितना ज्यादा है 1, ये भी हमारे काम का नहीं। y का मान x से कितना ज्यादा है 2, ये हमारे काम का है। तो बेटा हम कौन कौन से अवयव यहाँ लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू, यहाँ जो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे 2 4 और 3 5, और इसको कर दिया हमने बंद। तो मुझे उम्मीद है कुछ बच्चों की समझ में आया होगा, तो लेकिन घबराओ मत, जिनकी समझ में कम आया वो भी ना घबराओ। बेटा मैंने r लिखा था यहाँ से कि r एक रिलेशन है एक्स वाई, क्योंकि रिलेशन के अंदर भी जो ऑर्डर जो अवयव आएंगे वो किस में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में, क्रमित युग में। और बेटा एक्स वाई किस तरीके से दिया है कि y का मान x से 2 ज्यादा है, जहां x a में बिलोंग करता है y b में बिलोंग करता है। तो बेटा जहां y का मान x से 2 ज्यादा है, आप उनको छांट लो। तो उनको छांटने में कौन कौन नजर आया, बहुत सारे तो रिजेक्ट हो गए, कौन कौन आया 2 4 और 3 4। इट्स ओके, यहाँ तक की बात सबकी समझ आ रही है। तो हमने r के अंदर क्या लिख दिया बेटा 2 4 और 3 5, यही हमारा रिलेशन है। तो अब इस बात से आप लोग क्या समझे, इस बात से आप लोग ये समझे कि सबसे पहली बात, रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। भाई सबसे पहली बात आप क्या समझे भाई, नोट करके आप लोग क्या समझे कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है a क्रॉस b का। सबसे पहली बात तो ये, मतलब a क्रॉस b का उपसमुच्चय ही रिलेशन होगा। और कैसा होगा, रिलेशन के अंदर प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच में एक संबंध दिया होगा, जो उसका पालन कर रहे हो उनको आप उन ऑर्डर्ड पेयर को छांट लो, वो ही रिलेशन है। ठीक है, सबसे पहली बात, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, और प्रथम घटक और द्वितीय घटक के अवयवों के बीच में वो जिस डोरी से बंधे हैं, या फिर प्रथम और द्वितीय घटक के बीच में जो एक मानक दिया है, जो उसको फिलफुल कर रहे हैं, जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस वे में ऑर्डर्ड पेयर लिख दो, वही आपका रिलेशन है। इट्स ओके, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। भाई मान लो मैं कह दूं कि भाई 11A और 11B 2 क्लास हैं आपके पास, मुझे ऐसे बच्चों की आवश्यकता है जो 11A और 11B में उम्र में केवल 1 साल का अंतर है। तो बेटा मान लो 11A में एक 18 साल का बच्चा है, 11B में 19 का है, तो 18-19 का एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। तो ये उस रिलेशन के अंडर आ गए, और जो उस नियम का पालन नहीं कर रहे वो उसके अंदर नहीं आए। तो यही तो बात हुई बस यहाँ से। तो क्या है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी तुम सब पे आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये बात आप लोग दिमाग में फिट कर लें। लेकिन सबसेट तो है, तो सबसेट में लेने कौन कौन से एलिमेंट, लेने कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर, जो दिए हुए एक मानक को सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे y का मान x से 2 ज्यादा है, तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे ले लेंगे जिनमें y का मान x से 2 ज्यादा है, उनको रख दो, ये क्या हो गया रिलेशन। ओके, और बेटा ये रिलेशन किसका आया आपके पास, a का b के साथ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a छोटा सा लिखो, रिलेशन b, यानी a का रिलेशन b के साथ। ओके, लेकिन बेटा अगर a का क्रॉस a के ही साथ हो रहा हो तो उसको बोलते हैं a का संबंध a के साथ। यहाँ a का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ हो रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, a का संबंध b के साथ। लेकिन बेटा कई बार a की गुणा a के साथ ही होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, a का संबंध a के साथ। तो मुझे उम्मीद है समझ आया होगा।
थ्योरी के लिए तुम लोग मेरे हिसाब से किताब से लिख लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। परिभाषा नंबर 2 लिखी है, मैं तुम्हें पढ़वा देता हूँ। ये है बेटा परिभाषा नंबर 2 और पेज नंबर 39 पे इसी को लिख देना। मैं लिखूँ तुम भी लिखो। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध, यानी ए का संबंध बी के साथ, जो मैंने लिखा अभी ए कैपिटल आर छोटा बी, कार्तीय गुणन, देखो ये लिखा बेटा कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी, कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। ये तो बात मैंने बोली तुम्हें कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। ओके, बस यहीं तक लिख देना। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। चलो ये बात की बात है, कौन किसका प्रतिबिंब है। फिलहाल आपकी समझ में परिभाषा आ गई सबके। अब मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूँ जिससे आप सीखेंगे। उसके बाद बेटा नोट करके लिखेंगे टिप्पणी जो लिखी है, एक संबंध का बीजीय निरूपण या तो रोस्टर विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि द्वारा किया जा सकता है। पहला पॉइंट नोट करके दूसरा पॉइंट लिखेंगे, एक तीर आरेख किसी संबंध का एक दृष्टि चित्रण है। तो बेटा मैं अब आपको उदाहरण 7 बताने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है उदाहरण 7 से आपकी जो भी समस्या है सारी क्लियर हो जाएगी तुरंत, एकदम 1 मिनट के अंदर। बेटा ध्यान दें उदाहरण नंबर 7 पे इसने दिया है आपको a बराबर 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन जो दिया है एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 1, यानी y का मान x से 1 ज्यादा है। इट्स ओके। तो बेटा यहाँ आप देख रहे हैं कि a के साथ साथ इसने b तो नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या, a का कार्तीय गुणन a के ही साथ तुम्हें करना है। तो बेटा a का कार्तीय गुणन a के साथ आप लोग कर दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को, मुझे उम्मीद है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा रिलेशन लिख रहा हूँ, क्योंकि a का कार्तीय गुणन a के साथ करेंगे तो बेटा 6 और 6 6 चंग 36 अवयव लिखने पड़ेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं सीधा रिलेशन लिख रहा हूँ बेटा। यहाँ से लिख क्या रहा, मैं इसको चित्र से समझा रहा तुम्हें। देखो बेटा हमने चित्र बनाया यहाँ से, ये आपका a है, इट इज a के अंदर लिखा आपने 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपने b के अंदर लिखा, तो b के अंदर क्या लिखा आपने 1 2 3 4 5 6, लेकिन बेटा b ना हो के ये भी a ही है। अब जब इसका संबंध हम लोग खींचेंगे तो बेटा इसको आप क्या लेंगे, x। इधर कौन से अवयव है सारे के सारे, इधर वाले अवयवों को आपने क्या लिख दिया x, और इधर वालों को क्या लिख दिया आपने y, और बेटा y है कितना x प्लस 1। ध्यान दे मेरी बात पे, y है कितना x प्लस 1, यानी अगर x का मान आप 1 रखते हो तो y का 2, यानी x का मान अगर 1 रखते हो तो y का 2, तो 1 का तीर किस पे जाएगा, 2 पर। सोचो आप लोग, भाई अगर x का मान 1 रखते हो तो y का कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, 1 2, यानी x का मान 1 रहेगा, y का 2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। बेटा x का मान 2 लिया तो y का कितना आएगा, 3, ऑर्डर्ड पेयर क्या बना दूसरा, 2 3, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 3 4, चौथा ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 4 5, उससे अगला क्या बनेगा, 5 6। बेटा इससे ज्यादा तो बनेंगे ही नहीं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, रिलेशन का रोस्टर रूप लिख रहा हूँ। 1 2 आएगा इसके अंदर, 2 3 आएगा इसके अंदर, 3 4 आएगा इसके अंदर, 4 5 आएगा इसके अंदर, और 5 6। मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आ गई होगी बात। बेटा 36 तत्व लिखो और फिर उनमें से ऐसे छांटो कि जिनमें y का मान x से 1 ज्यादा है, तो यही तो बात आएगी। देखो x का मान 1 रखा तो y का 2 होगा, वो अवयव r के अंदर आना है, तो वही लिख दो ना जो r के हैं। भाई तुम 36 लिखोगे फिर r के लिखोगे तो बड़ा नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो बेटा रिलेशन समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं किसी को आई होगी। अगर किसी को समस्या आई यहाँ पर तो आप पहले क्या करो, a क्रॉस a 36 अवयव लिखो और फिर उसके बाद उसमें से 5 अवयव छाटो, तब और अच्छा समझ आएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब बेटा यहाँ से मैं 2 बातें नहीं शुरू करता हूँ। सबसे पहली बात क्या है यहाँ पर, प्रांत, कि प्रांत क्या होता है। प्रांत के बाद क्या होता है, प्रास। ठीक है बेटा, तो ये मैं आपको लिखता हूँ, प्रास क्या, परिसर लिखो इसको आप। प्रांत के बाद क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, परिसर।
और परिसर के बाद में आपको क्या पढ़ाऊंगा, सह प्रांत। देखो बेटा ये होते क्या क्या हैं सारे के सारे, इनको समझ लो आप। सबसे पहले आता है प्रांत, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा आपको बता रहा हूं। प्रांत के अंदर आएंगे बेटा प्रथम घटक के सारे अवयव। ध्यान से सुनो, किसी संबंध के प्रथम घटक के अवयवों से बना समुच्चय प्रांत कहलाता है। लिखना चाहो लिख भी लो आप लोग। किसी संबंध के प्रथम घटक से बना समुच्चय प्रांत कहलाता है। तो प्रथम घटक कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5, ये हो गया प्रांत। अब क्या है बेटा परिसर। देखो भाई परिसर क्या है, परिसर क्या है, किसी संबंध के द्वितीय घटकों का समुच्चय परिसर कहलाता है। तो द्वितीय घटक क्या क्या है हमारे पास, द्वितीय घटक है हमारे पास 2 3 4 5 और 6, ये क्या कहलाएगा, परिसर सॉरी। ठीक होगी बात यहां तक। अब आता है बेटा सह प्रांत। अब देखो सह प्रांत क्या होता है। सह प्रांत होता है आपके पास ये जो y वाला है, देखो पहला क्या था x और दूसरा था y वाला, या ए बी कह लो आप इसको। भाई पहला क्या था a और दूसरा क्या था b, हालांकि b था नहीं, ये भी a ही था। तो इसके अंदर के टोटल अवयव क्या कहलाते हैं, पूरे के पूरे सह प्रांत। यानी y वाले के सारे अवयव, यानी b वाले में उपस्थित सारे अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है आपका, सह प्रांत। तो बेटा सह प्रांत में क्या क्या आ गया आपके पास, 1 2 3 4 5 और 6। वैसे कई बार ना सह प्रांत को इन दोनों का यूनियन भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, सह प्रांत को इन दोनों का यूनियन भी बोल देते हैं, लेकिन यूनियन बोलना ठीक नहीं है। क्या है कि y वाला या फिर b वाले के टोटल जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे का एक सेट अगर बना दे तो ये क्या कहलाता है, सह प्रांत। अब बेटा इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्रांत को आप लोग क्या बोलते हो, डोमेन। प्रांत को क्या बोलते हो आप लोग, कहाँ गए, डोमेन। सह प्रांत को क्या बोलते हो, कोडोमेन। और परिसर को बोलते हैं रेंज। ओके, इनको भी आप लोग याद करेंगे। अब बेटा वीडियो काफी लंबी होगी, अब आज का गृह कार्य आप लोग लिख लें। बेटा आज का जो गृह कार्य है उदाहरण करोगे आप 8 9 और 2.2 का क्वेश्चन 1 2 3 4 5। बेटा इन पर कोशिश करनी है, जो नहीं होगा मेरे से पूछना है। चाहो तो आप छठा अगर करना चाहो तो मुझे लगता है छठा भी तुम कर सकते हो, लेकिन चलो 5 तो तुम लोग कर ही लो बेटा। तो आज का ये कार्य आप लोग करो, बड़े ध्यान मग्न होके करो, और फिर भी कोई समस्या आती है मुझसे पूछो।